जन्म पत्री के अंदर दर्शकों सबसे पहले विश्लेषण करते हुए अपने जन्म लगन पर हमें ध्यान देना होता है। यानी आपका जो जन्म लगन है वह आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा बताता है या उससे संबंधित आपका विश्लेषण करता है। लेकिन सिर्फ जन्म लगन ही नहीं, जन्म राशि भी आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देती है। तो फिर क्या अधिक महत्वपूर्ण है? किसी एक को महत्वपूर्ण समझने के बजाय मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने जन्म लगन और जन्म राशि दोनों को मिलाकर प्रभाव देखा कीजिए। उसी से संबंधित हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर लगन और राशि दोनों मिलकर क्या प्रभाव देते हैं आपके जीवन पर, उसकी जानकारी है। उसी श्रेणी में आज जुड़ने जा रहा है कि अगर आपके जन्म के समय आपकी कुंडली में मीन लगन है परंतु आपकी जन्म की राशि तुला है, तो यह दोनों यानी मीन लग्न और तुला राशि आपके जीवन पर क्या असर देंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दोनों में से कोई भी यानी जन्म लग्न और जन्म राशि अपनी क्वालिटीज़ खोता नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि कभी जन्म लग्न ज़्यादा प्रभाव देता है, कभी जन्म राशि। इसीलिए जब आप ज़िंदगी में कई क्षेत्रों में डिसीज़न लेते हैं तो दोनों मिलकर असर देते हैं। देखिए ना, कई बार आपके मन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों है, किस तरह से ये लोग किस तरह के एक दूसरे की चीज़ों को नुकसान देना चाहते हैं। आप अपने मन को बहुत आध्यात्मिक लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जो कि आपकी जन्म के लग्न यानी मीन लगन की आदत है। अच्छी आदत है, अच्छा प्रभाव भी रहता है, लेकिन आपकी तो तुला राशि भी हो गई। इसका मतलब अब आप उसके बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। तुला क्या है? तोलना, तराजू यानी तोल मूल। अब आप ये देखना शुरू करेंगे, आपकी क्वालिटी यह हो जाएगी कि कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे तराजू में दुनिया को तोलना। सिर्फ मीन लगन होता ना तो आप ऐसा नहीं करते, पर मीन लगन के साथ तुला राशि होने के कारण कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एनालिसिस भी आपकी क्वालिटी में आ गया है। अन्यथा कई लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि आप सिर्फ इमोशनल हैं। ऐसा नहीं है। ये बात अलग है, बचपन में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बचपन में सिर्फ प्यार करना सिखाता है, लेकिन कुछ कुरीतियाँ भी दिखा देता है। मैंने जानबूझ के कुरीतियाँ बोला, अर्थात समाज की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाएगा जो बचपन में ही आपको आघात लगेगा। इसे समझने के लिए एक बात तरीके से समझाता हूँ। दर्शकों, मीन लगन वाले जो होते हैं ना, जब वो तुला राशि से मिश्रित होते हैं, ऐसी अवस्था में वे सबके साथ बचपन में बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ पूरी तरह से मिलनसार होते हैं, लेकिन उनका कई बार, सही शब्दों में बताऊं तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, यूज़ हो जाता है। बचपन में ही उनके साथ कुछ गलत होता है और यह गलत जो है वह मानसिक स्तर पर अधिक होता है, शारीरिक स्तर पर कम होता है। अर्थात जब बचपन में यंग एज में आपका एक कॉम्बिनेशन किसी को अपनी प्यार भरी बात बताएगा, किसी से बहुत अच्छी मित्रता रखेगा, किसी के साथ कोई अपनी घनिष्ठ बात शेयर करेगा, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनकर दूसरी जगह बता देगा। आपकी आदत तो किसी के सीक्रेट डिस्क्लोज करने की है ही नहीं, मीन लगन और तुला राशि होने के कारण, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके सीक्रेट अपने तक नहीं रखेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे बचपन और यंग एज में कि किस तरह की दुनिया है। सामने मुंह पर बैठकर कह रहे थे तुम हमारे करीब हो, हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, तुम भी हम पर विश्वास करो। इसी कारण आपने अपना मन की बात उनसे कही, लेकिन उन्होंने क्या किया, ठीक उसी व्यक्ति को जाके बोल दी जिसके लिए आपने स्पष्ट तौर पर मना किया। इसके कारण बचपन और यंग एज में कई बार आप एम्बेरस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर आपको पता ही नहीं लगता आप क्या करना है। कोई बात नहीं दर्शकों, ऐसी परिस्थितियों को झेलते झेलते ही तो मीन लगन और तुला राशि बहुत मजबूत होती है।
अर्थात अब उसे पता लगने लगता है उसे किसके लिए क्या करना है, जिसके कारणवश एक समय के बाद आप यह सही चुनाव कर लेते हैं कि हमें अपने परिवार में से भी किसके साथ घनिष्ठता रखनी है और किसके साथ न्यूट्रल रहना है। ये बात अलग है कि आप अपने परिवार को, फैमिली को हमेशा ही प्रायोरिटी देते हैं। ये बात मैं यंग एज से ही बता रहा हूँ। इसका मतलब आप अपनी जो पढ़ाई करेंगे, कमाई करेंगे, करियर को दिशा देंगे, उसमें परिवार को तो पीछे छोड़ता ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन मीन लग्न और तुला राशि वाला बड़े ही संतुलन के साथ परिवार के साथ चलता है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आपके मन को आघात दिया, फिर भी कहीं ना कहीं आप अपना दिल बड़ा करके उन्हें माफ़ कर देते हैं और परिस्थितियों को आगे लेके चलते हैं। लेकिन यंग एज के ऑनवर्ड्स यह कॉम्बिनेशन एक बड़ी विचित्र सी व्यक्तित्व में बदलाव करता है। कहने का मतलब जो अभी तक सीधा, सामान्य, इमोशनल व्यक्ति था, अब वो चालाक नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाला हो जाता है। अब वो सामने वाले को अपना एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने देता है। कहने का मतलब एक समय के बाद मीन लग्न और तुला राशि मिलकर इतना बेहतरीन तरीके से एक्टिव होती है कि सामने वाला चाहता क्या है उसके बोलने से पहले ही समझ जाती है। इसलिए बचपन और यंग एज थोड़ा कठिन बीतता है, स्ट्रगल के साथ बीतता है, लेकिन यंग एज का लेटर में जब आप करियर को इस्टेब्लिश करने जा रहे होते हैं, जब अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने जा रहे होते हैं, तब यह कॉम्बिनेशन आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट देता है। क्यों? क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि कौन क्या है, किस तरह से सोचता है। इसे तो यह कहूँगा दर्शकों कि दुनिया के चेहरे पर जो मुखौटे लगे हुए हैं उसके बारे में आपको गंभीरता से विचार करना आ गया है। सामान्य तौर पर आप ऐसे विचार करते नहीं थे, लेकिन अनुभव के कारण, क्यों? क्योंकि अनुभव किसने दिया? दोनों ने मिलकर दिया। ना तो अकेले तुला राशि ऐसा अनुभव दे सकती थी और ना ही आपका मीन लगन, पर दोनों ने मिलकर आपके अंदर इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना सिखा दिया। अन्यथा तो पूरी ज़िंदगी आप एक्सप्लॉयटेशन ही करवाते रहते। तो अब क्या करते हैं? अब आता है प्रेम का या विवाह का समय। ऐसी परिस्थितियों में मीन लगन और आपकी तुला राशि मिलकर आपसे कहती है सिर्फ अपना सोचो। कहने का मतलब आप अपने अनुसार ही जीवन साथी का चुनाव करते हैं और उस समय किसी बात को भी कंसीडर नहीं करते सिवाय अपने लिए, और करना भी चाहिए। यही तो वो बात है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होती है। ऐसी परिस्थितियों में फिर जो आप जीवन साथी का चुनाव करते हैं ना, उसके अंदर आपके परिवार को भी शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। आपका परिवार उस संतुलन को समझ नहीं पाता, क्योंकि यह संतुलन, यह चुनाव आपका मानसिक होता है। आप मानसिक आधार पर, अनुभव के आधार पर, मन के आधार पर अपने जीवन साथी को चुनते हैं, लेकिन दुनिया तो सब कुछ देखना चाहती है कि कुछ बैलेंस होना चाहिए, हर तरह से क्वालिफिकेशन भी बराबर होनी चाहिए, दोनों की अर्निंग का लेवल और स्टैंडर्ड भी बराबर होना चाहिए। पर आपने तो ये सब देखना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मीन लग्न और तुला राशि ने आपको यही तो क्वालिटी दी कि जब अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना है उस समय पूरी तरह से एनालिसिस करके कि आखिर कौन मेरा साथ दे सकता है। क्योंकि दर्शकों, आपने उससे पहले की उम्र में बहुत कम उम्र से सबका साथ दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको इस समझ में आ गया कि साथ बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कारण से, किसी भी जगह पर अगर कोई आपके साथ नहीं है तो सब कुछ छूट जाएगा। ये बात सुनने में जितनी सामान्य लगती है, जब अनुभव कोई करता है तभी उसको पता लगता है। तो इसीलिए आप अपने अनुभव को बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, जिससे अन्य मीन लगन और तुला राशि वाले भी समझ पाएँ कि हमें साथ चाहिए। पैसा कमा लोगे साथ मिलते ही। क्यों? क्योंकि अब आप एक ट्रैक पर दौड़ोगे। आपके साथ दिक्कत ही यही है, जब तक आप ट्रैक पर दौड़ते नहीं, यानी सीधे ट्रैक पर दौड़ते नहीं, कुछ कमाते नहीं। क्यों? क्योंकि अपना सारा समय ही तो दूसरों के लिए आपने व्यर्थ किया है और अपना एक्सप्लॉयटेशन भी करवाया है। लेकिन जब
उंगलियों पे गिन सको, सिर्फ इतने ही चाहने वाले रह जाएं, तब आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप सारी दुनिया के लिए नहीं हैं, बल्कि दुनिया सारी की सारी समा गई है कुछ ही व्यक्तियों के अंदर। तब आपका ये कॉम्बिनेशन आपको फैंटास्टिक रोल प्ले करता है। क्यों दर्शकों? क्योंकि देखिए, एक चीज़ बताऊंगा आपको, बचपन, जवानी या मिडिल एज, तीनों में ही ये कॉम्बिनेशन कार्य क्षेत्र में बड़ा अच्छा अनुभव देता है। आप जहाँ भी जाके जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज देता है। हो सकता है यंग एज में क्वालिफिकेशन थोड़ी कम रह जाए, लेकिन फिर भी नॉलेज और एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग देता है ये कॉम्बिनेशन आपको। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर ही तो ज़िंदगी चलेगी। इस कॉम्बिनेशन के लिए एक ही बात कहूँगा, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस, यही तो सब कुछ है आपके पास, पर्सनल लाइफ का भी, प्रोफेशनल लाइफ का भी। तभी तो एक समय के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी संस्था में, या जहां आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है वहां पर भी अपने क्लाइंट्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस बनाते हैं। सही बताऊं दर्शकों, तो मिडल एज आते आते यह कॉम्बिनेशन आपको मानसिक तौर पर बड़ा शांत कर देता है। लेकिन 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच में खुद को आप शांत रखिए, क्योंकि इस दौरान आपको और अधिक क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि दर्शकों, उससे पहले की उम्र तो सैक्रिफाइस, डेडिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन में ही बीत गई। लेकिन अब जब आप अपने जीवन साथी, अपनी संतान से संबंधित विचार करते हैं तो बड़े मज़े की बात है, आपको दुनिया पर क्रोध नहीं आता, स्वयं पर क्रोध आता है। हमने धन को बचाया क्यों नहीं, हमने समय को बचाया क्यों नहीं, हमने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हाई लेवल तक लेके क्यों नहीं गए, स्वयं को गलत कहना शुरू कर देते हो। तभी कह रहा हूँ, 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच में शांत रहो। आपने अनुभव लिया है, भरोसा करो, आप अपने जीवन साथी, अपने संतान के लिए भी सब कुछ करोगे, लेकिन थोड़े से समय शांति के साथ जब बिताओगे ना, तो और नए अनुभव आएंगे। क्योंकि दर्शकों, जब लगन और राशि के कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ही बताऊँगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपकी पर्सनैलिटी पर ही तो प्रभाव दे रहे हैं। इसलिए मान लीजिए आपके जीवन साथी या संतान का कोई और कॉम्बिनेशन है, आप देखना चाहते हैं उस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या विश्लेषण है, तो आइए हमारी उस प्लेलिस्ट पर जो लगन और राशि दोनों को मिलाकर क्या प्रभाव देती है, ऐसी वीडियोस उसके अंदर हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया ही जाएगा दर्शकों। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन पर भी आ सकते हैं, जिसके कारणवश आप देख पाएंगे कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं और बहुत सारी विभिन्नताएं हैं उनके अंदर। क्यों ना हो, हमारा लगन और हमारी राशि दोनों मिलकर हमारी ज़िंदगी में विभिन्नताएं ही तो देती हैं। चलिए इसी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि यह कॉम्बिनेशन अंततः आपकी ज़िंदगी में क्या बहुत बेहतरीन देगा। देखिए दर्शकों, धन तो बड़ी प्यारी चीज़ होती है, सबको चाहिए होती है। आपको धन भी मिलेगा और आध्यात्मिकता भी मिलेगी, है ना मज़ेदार चीज़। यानी कि आपको भौतिक सुख भी मिलेगा और आंतरिक सुख भी मिलेगा, थोड़ा बाद में मिलेगा, पर उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने ज्ञान और अनुभव दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग सिर्फ एक ही फील्ड में दौड़े जा रहे हैं उनके लिए तो यही कहूँगा, विभिन्नताएं लाइए। क्यों? क्योंकि मीन, लगन और तुला राशि आपको विभिन्नताएं ही तो दे रहा है। लगन आपसे कह रहा है विभिन्नताएं बनाओ, तुला राशि आपसे कह रही है उसमें संतुलन के साथ चीज़ों को सीखो। और तो और अगर मिडिल एज में भी कुछ डिप्लोमास करने पड़े तो सोचना नहीं, आप मिडिल एज में भी डिप्लोमास, क्वालिफिकेशंस को अपनी बढ़ा सकते हो, और जिसके कारण आपके पैसे का लेवल बढ़ेगा। इसी के कारण एक समय के बाद आप आध्यात्मिकता के स्तर पर भी अपने आप को बढ़ाओगे, यानी आप सीखोगे कि किस तरह से स्वयं को नियंत्रित किया जाता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन कमाल का आ जाएगा आपके साथ दर्शकों। क्यों? क्योंकि यही तो चीज़ है जो ये कॉम्बिनेशन धीरे धीरे आपके अंदर देना चाहता है। तो जिन लोगों को मिडिल एज में ये सब मिला, बताना। जिन लोगों को थोड़ा सा पहले ही एहसास तो हो रहा है पर बार बार नियंत्रण खो जाता है, वह भी बताना। अच्छा, एक बात अंततः और कहूँगा कि आप लोग
एम्बिशियस होते हो, बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा सा लाइफ को लेट गो भी कर देना चाहिए। कभी कभी हमेशा प्लानिंग करना ठीक नहीं होता, कुछ फ्रीडम के साथ रहो, क्योंकि मीन लगन तुला राशि ये कहती है कभी कभी चिल रहा करो, रिलैक्स रहा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनको ये बातें समझ में आई ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।